हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे एनपीओ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाया जाता है। साथ ही डिस्कस करेंगे कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं अकाउंट्स की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज के टॉपिक में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे बनता है। आगे जाने से पहले आपको मैं बता दूं कि जैसे आपने पिछले साल क्लास 11th में पढ़ा था, क्या फाइनल अकाउंट चैप्टर पढ़ा था। तो फाइनल अकाउंट चैप्टर में आपको क्या होता था, आपको गिवन होता था ट्रायल बैलेंस। जरा ध्यान समझना, आपको गिवन क्या होता था, ट्रायल बैलेंस। और इस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से आप फाइनल अकाउंट बनाते थे, जिसमें पहला जो अकाउंट बनता था वो बनता था ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। दूसरा अकाउंट बनता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड तीसरा अकाउंट बनता था बैलेंस शीट, या आप इसे अकाउंट नहीं बोलते, इसे क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट, ठीक है। ये होता था फाइनल अकाउंट जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था। नाउ राइट नाउ हम पढ़ रहे हैं एनपीओ चैप्टर। तो एनपीओ चैप्टर में भी कुछ तरीका यही वाला है, लेकिन अकाउंट अलग है। सबसे पहले यहां पर ट्रायल बैलेंस की जगह आपको गिवन हुए करेगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। और इस अकाउंट की हेल्प से आप बनाएंगे मेनली दो अकाउंट। एक अकाउंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और उसके बाद एक बैलेंस शीट बनाएंगे। क्लियर है। यहां पर आपको बनाने पड़ते हैं, बेसिकली जो मेन अकाउंट है वो दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं। अच्छा, ये भी आपने देखा होगा कि इस चैप्टर में आपने दो चैप्टर पढ़े थे, इधर पे और एक इधर। एक था विदाउट एडजस्टमेंट और दूसरा था विद एडजस्टमेंट। तो सेम चीज एनपीओ में भी, यहां पर दो चैप्टर तो नहीं है, लेकिन यहां पर भी आपको क्या करने को आती है, एडजस्टमेंट करने को आती है। और कुछ एडजस्टमेंट तो कॉपीड हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग, रेंट, प्रीपेड, ये सब, ठीक है। बट सबसे पहले मैं आपको सिखाना चाहूंगा एनपीओ के अंदर विदाउट एडजस्टमेंट एनपीओ। तो यहां पर मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। मैंने बताया था रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से एंट्रियां कहां जाएंगी, इसके अंदर और इसके अंदर जाएंगी, ठीक है। तो वही आज फर्दर आगे डिस्कस करते हैं कि कौन सी एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी और कौन सी एंट्री बैलेंस शीट में जाएगी। तो जरा आप एक चीज देखिए, मैंने बोला था आपको जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, उसमें एक तो होती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स और एक होती है रेवेन्यू पेमेंट्स, या एक्सपेंडिचर ही बोल सकते हैं। दूसरी कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल पेमेंट। और ये दोनों साइड में यहां पे बीडी होता है और यहां सीडी होता है। राइट नाउ अब सबसे पहले समझ लीजिए क्या, कि जो ये आर और आरपी है वो जाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। ये दोनों ही कहां जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और जो सीआर और सीपी है, कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल पेमेंट, वो कहां जाएंगे, बैलेंस शीट में। तो आपको नॉर्मली एक ड्रॉ करके भी दिखाऊं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको बता दूं यहां दो साइड होती है, एक डीआर साइड और एक सीआर साइड। जो ये वाली साइड होती है लेफ्ट वाली, इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। इस साइड को क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर साइड। और जो ये वाली साइड होती है, ये वाली साइड होती है इनकम साइड। तो इसका मतलब जो आपकी आरआर है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, वो तो आ गई आपकी यहां पर आरआर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। और आपकी जो दूसरी यहां पर कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू पेमेंट्स है, वो आ गई रेवेन्यू पेमेंट्स यहां पर, ठीक है। और अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो बैलेंस शीट भी कुछ इस तरह से बनती है, आपको पता होगा। यहां पे आती है लायबिलिटी और यहां आते हैं असेट्स, ठीक है। जो आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल पेमेंट है वो इसमें कहीं ना कहीं दोनों में जाएगी। डिपेंड करता है कि वो असेट्स क्रिएट कर रही है या लायबिलिटी क्रिएट कर रही है, लायबिलिटी को पे कर रही है। बट इतना पता हो जाना चाहिए कि ये जो सी आर और सी पी है वो बैलेंस शीट में जाएगा,
ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है। अब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के फॉर्मेट में क्या था, देखिए आप जरा यहां पर कि लेफ्ट साइड पे हेडिंग दी है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो ये जितनी भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं ये सारी की सारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड जाएगा। अभी हम पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, बट समझ लीजिए। और जितनी ये रेवेन्यू पेमेंट्स हैं वो सारी कहां जाएंगी, जितनी भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स है वो इनकम साइड जाएगा, और जितनी भी रेवेन्यू पेमेंट है वो कहां जाएंगे, एक्सपेंडिचर साइड। और नीचे आपको दिख रहा होगा कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल पेमेंट, ये सारे के सारे कहां जाएंगे, बैलेंस शीट में। तो पहले आप ये याद रख लो। चलिए आज पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता क्या, अगर इसकी एक नंबर की डेफिनेशन आ जाए, और यहां से कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो डेफिनेशन देखते हैं, जरा डेफिनेशन देखिए क्या है। देखिए पहले आगे जाने से पहले बता दूं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट उसी तरह से वर्क करता है जिस तरह से आपने लास्ट ईयर फाइनल अकाउंट पढ़ा था, उसमें पीएनएल वर्क करता था। जब हम पीएनएल बंद करते थे तो डेबिट साइड जो कमी निकलती थी वो निकलता था नेट प्रॉफिट, और क्रेडिट साइड जो कमी निकलती थी वो निकलता था नेट लॉस। सेम लाइक यहां पर भी ऐसे ही वर्क करेगा ये। यहां पर अगर डेबिट साइड कमी निकलेगी इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो यहां पर जो कमी निकलती है टोटल करने के बाद लेफ्ट साइड पे निकलता है सरप्लस, याद रखना क्या निकलता है, सरप्लस। और क्रेडिट साइड पे निकलता है डेफिसिट। क्रेडिट साइड पे क्या निकलता है, डेफिसिट। अब जरा यहां पे ध्यान दो, पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, it is the summary of income and expenditure for the year accounting year। जो भी आपका ईयर होता है अकाउंटिंग 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला, उसके बीच एक एनपीओ का कितनी इनकम और कितने एक्सपेंडिचर हो उसका जो डिटेल है वो इसके अंदर आती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। याद रखना ये क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट नेचर का होता है। पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है। एंड सर्व द सेम पर्पस एज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डज। सेम चीज ये क्या करता है, वही काम करता है जो फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करता है। जैसे वो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करके देता है, ये वाला अकाउंट आपको सरप्लस और डेफिसिट कैलकुलेट करके देता है। और मैं ये बता दिया कि अगर इसकी क्रेडिट साइड ज्यादा निकल के आ रही है तो कमी इधर आएगी लेफ्ट साइड पे, तो इसे क्या बोलेंगे हम, सरप्लस। और अगर राइट ये लेफ्ट साइड ज्यादा आ रही है तो कमी किधर आएगी, राइट साइड, तो इसे क्या बोलेंगे, डेफिसिट। सरप्लस मतलब एक तरह से हम फायदे में रहे, और डेफिसिट मतलब हम एक तरह से किस में रहे, लॉस में रहे। ठीक है। अब जरा इसी नीचे एक फॉर्मेट देख लीजिए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। वैसे तो मैंने बता दिया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आरआर और आरपी आते हैं। एक्सपेंडिचर साइड आरपी आ जाएंगे और आरआर कहां जाएंगे, इनकम साइड। लेकिन एक फॉर्मेट देखिए आप जरा। सबसे पहले देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट और क्रेडिट लगाया अपने लेफ्ट साइड। देखिए सैलरी में इसने एडजस्टमेंट को ऐड करके दिखा रखा है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। मतलब यहां पर 2 आउटस्टैंडिंग हो सकते हैं। तो ये तो एक एडजस्टमेंट है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आपको जो करना है मैं बताऊंगा, उसका जो क्वेश्चन करना है वो विदाउट एडजस्टमेंट करना है। ठीक है। ऐसी रेंट है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, प्रीपेड माइनस होता है आपको पता है, अभी एडजस्टमेंट हम नहीं सीख रहे। लेकिन ऑडिट फीस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑनोरेरियम, टेलीफोन एक्सपेंस, रिपेयर, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड या कंज्यूम, ये सारी चीजें क्या आती हैं, इधर आती हैं। ध्यान रखना यहाँ पर कोई असेट्स की परचेज और सेल नहीं आती। हाँ, लेकिन अगर सेल या परचेज पे लॉस हुआ हो या प्रॉफिट हुआ हो तो जरूर आएगा। तो लॉस डेबिट साइड आ जाएगा, प्रॉफिट क्रेडिट साइड आ जाएगा। राइट साइड पे देखिए सब्सक्रिप्शन की यहाँ पे एडजस्टमेंट दी हुई है, वो हम बाद में सीखेंगे। अभी आपको मैं विदाउट एडजस्टमेंट एनपीओ समझा रहा हूँ कि उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनते हैं। नेक्स्ट, बाय एंट्रेंस फीस, अगर उसे हम आरआर माने तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स, डोनेशन, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, हॉल रेंट, सन्डे रिसिप्ट्स, डेफिसिट एंड एक्सेस ऑफ, मतलब जो करेक्ट साइड अगर कमी निकली तो क्या निकलेगा, डेफिसिट निकलेगा। तो ये था आपका क्या यहाँ पर क्वेश्चन, किस चीज का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट। अब आपको करना क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के फॉर्मेट के साथ ये वाला जो मैं क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, और आज ही मुझे बताना है कि आपका इस क्वेश्चन में सरप्लस निकल रहा है या डेफिसिट निकल रहा है। पहले बता रहा हूं, इस जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको बैलेंस बीडी दिख रहा होगा, सीडी दिख रहा होगा, और कई सारी ऐसी चीजें होंगी जो असेट्स होंगी। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में असेट्स और लायबिलिटी को नहीं लेते हैं भाई, किसको लेते हैं, आरआर और आरपी को लेते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू पेमेंट्स को लेते हैं। तो एक बार रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट सामने रखने के बाद इसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है। नाउ अब मैं आपको बता दूं कि इसी के साथ बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होगा अगर हम इसमें डिस्कस करें एनपीओ के अंदर। तो फॉर्मेट डिस्कस कर देता हूं आपके साथ। देखिए
ये मेरे पास बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। ऊपर आप लिखेंगे नॉर्मली बैलेंस शीट जो भी तारीख को एज ऑन मान लीजिए 31 मार्च 2019, ठीक है। दिस साइड इज लायबिलिटी रुपीस एंड दिस इज असेट्स, ठीक है। नाउ अब जरा ध्यान दो कि यहां पर मेन जो मुद्दा है वो है लायबिलिटी यहाँ की। यहां पर कैपिटल नहीं आती, यहां पर आता है कैपिटल फंड जो कि आपके पास होना चाहिए। और अगर कैपिटल फंड नहीं दिया होगा तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस शीट बना के, जैसा कि आपने लास्ट ईयर सिंगल एंट्री में किया था। आपने स्टेटमेंट ऑफ फेयर ओपनिंग बनाकर कैपिटल निकाली थी ना क्लोजिंग के लिए, सेम लाइक यहां पर आपको अगर कैपिटल फंड नहीं दिया होगा तो आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर कैलकुलेट करेंगे। इसमें ध्यान रखना है क्या होता है, इसमें ऐड होता है सरप्लस, इसमें ऐड होता है सरप्लस। और अगर डेफिसिट होगा तो वो क्या हो जाता है, इसमें माइनस हो जाता है। अब जरा ध्यान देंगे हम कि आपको जो मैंने रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट बताया था उसमें जरा कैपिटल रिसिप्ट्स में देखो, कैपिटल रिसिप्ट्स में लेफ्ट साइड पे दिए हैं, इसमें एक लाइफ मेंबरशिप फीस दी है तो वो एक लायबिलिटी होती है। लिख लेते हैं हम जो इंपॉर्टेंट है, लाइफ मेंबरशिप फीस, ठीक है। एक आइटम यहाँ पे ये आता है। दूसरा लेगेसी, मैंने बताया था स्पेशल कोई भी हमारे को विल में छोड़ के गया है हमारी एनपीओ के लिए तो वो हमारे लिए असेट्स है, सॉरी लायबिलिटी है, लेगेसीज। उसके बाद सब्सक्रिप्शन अगर स्पेसिफिक डोनेशन के लिए आ रहा है, स्पेसिफिक डोनेशन इनकम है हमारे लिए। कोई भी ग्रांट अगर स्पेसिफिक हो गई, कोई भी फंड, ध्यान रखना स्पेशल फंड या स्पेशल फंड, ये स्पेशल फंड का आएंगे सारे लायबिलिटी में आएंगे, ठीक है। नाउ आपको पता पड़ गया लायबिलिटी साइड में क्या आएगा। असेट साइड में देख लेते हैं, आपको पता है कैश इन हैंड आता है, कैश इन हैंड, बैंक, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक आता है, ठीक है। उसके बाद जो बात करेंगे इसके अंदर आपके जो भी असेट्स हो गए, जस्ट एग्जांपल के लिए हो सकता है फर्नीचर हो आपके पास, हो सकता है फर्नीचर हो सकता है मशीन हो सकता है बिल्डिंग हो, ठीक है, एंड हो सकता है बुक्स हो, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हो गए, आपके असेट्स हो गए। अच्छा, इधर पे अगर कोई लोन ले रखा है आपने तो, और अब ये नॉर्मली एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट है विदाउट एडजस्टमेंट, जिसमें कोई एडजस्टमेंट हमने नहीं करी है। आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को और बैलेंस शीट को। सबसे पहले मैं आगे चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा, मींस आपको ये अकाउंट बनाना नहीं सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं सिखाऊंगा इनकी एडजस्टमेंट जो कि इंपॉर्टेंट है। अब वो एडजस्टमेंट कौन कौन सी हो सकती है वो नेक्स्ट वीडियो में देखना। सबसे पहले आपको आज क्या क्लियर हो जाना चाहिए, आपको आज क्लियर हो जाना चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट और दूसरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। और बैलेंस शीट फॉर्मेट में आपको ये पता हो जाना चाहिए कि ये सारी चीजें यहां आती हैं और ये सारी चीजें यहां आती हैं, ठीक है। वेल, अगर आपको लग रहा है कि इसमें अभी कुछ रह गया टॉपिक जो आपको समझना है तो बता देना वैसे कमेंट में। अच्छा, दूसरी चीज, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलती रहे तो पहले सबसे पहले आज से क्या करो, सारे लोग पहले वीडियो देखने के बाद जब आपको लगे कि यहां तक समझ आ चुका है, लाइक कर दे करो। दूसरा, सब लोग स्कूल में बैठे हुए हैं या ट्यूशन में बैठे हुए हैं, कोई भी आपके फ्रेंड्स हैं, उन सभी के साथ या घर पे भी हैं, ये वीडियो को शेयर कर दो ताकि वो जब घर पे जाएं तो अपनी वीडियो देख लें और तैयारी कर लें, ठीक है। चलिए, और दूसरा नोट्स के बारे में डिटेल की नोट्स कहाँ से मिलेंगे तो एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, मेरे से कांटेक्ट करने का जरिया मिल जाएगा और नोट्स ही मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।